हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कोटेक न्यूज। तो आज का जो वीडियो है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। क्योंकि मार्केट एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। और कई बार ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फेल हो जाते हैं और कई बार मार्केट में हमारी ट्रेडिंग जो है वो फेल हो जाती है। तो आज की वीडियो में आपको ये पूरी तरीके से सीखने को मिलेगा कि कैसे सही तरीके से आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इन लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आइए समझते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल को। तो जब कभी भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो उसको कहते हैं ब्रेकआउट। और जब कभी भी मार्केट अपने सपोर्ट लाइन के नीचे जाके क्लोज होता है तो उसको कहते हैं ब्रेकडाउन। अब इसको हम निफ्टी 50 के एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा है, जो मैंने ग्रीन लाइन मार्क करी है उसका मतलब है रेजिस्टेंस और जो मैंने रेड लाइन मार्क करी है उसका मतलब है सपोर्ट। तो जैसा आप देख रहे हो कि ये जो ग्रीन लाइन के ऊपर जो बार जा रहा है इसको कहते हैं ब्रेकआउट। और जो ये रेड लाइन है इसके नीचे जब मार्केट क्लोज हो रहा है तो इसको कह रहे हैं हम ब्रेक डाउन। तो इतना सिंपल था ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल्स को समझना। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हमें ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का मतलब समझ में आ गया तो क्यों 50% टाइम यही ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन एक फेक ब्रेकआउट या फिर एक फेक ब्रेकडाउन बन जाता है। तो अब इस सेक्शन में हम देखते हैं। तो हर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का लेवल जेन्युइन नहीं होता। कई बार प्राइस जो है वो ऊपर या नीचे के लेवल जा करके तुरंत रिवर्स टर्न ले लेती है और ये एक फेक आउट हो जाता है या फिर एक फेक ब्रेकडाउन हो जाता है। तो आइए इसका एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये निफ्टी 50 का 22,500 का लेवल है और इस रेजिस्टेंस लेवल के मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कई सारे इन्वेस्टर्स जो है वो बाय करते हैं और प्राइस जो है वो वापस आकर के 22,400 के रेंज में आ जाती है या 22,300 के रेंज में आ जाती है। और यहीं पर कई सारे इन्वेस्टर्स का जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बट कई बार जो ये तो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना वो अक्सर इन्हीं लेवल पर आकर हो सकता है कि वो अपनी प्राइस में अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर देते होंगे। तो अब हम ये समझते हैं कि सिर्फ एक बड़ी कैंडल देख करके आपको ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए नेक्स्ट सेक्शन में। तो सिर्फ बड़ी ग्रीन कैंडल देख करके ट्रेड लेना एक बहुत बड़ी रिस्क की बात है। क्या होता है कि कई बार जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो पहले ही अपनी पोजीशन बना लेते होंगे और जब कभी भी ब्रेकडाउन होता है तब प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देते हैं। और यहाँ जहाँ पे लेट एंट्री इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेते हैं। तो इसको एग्जांपल की मदद से अगर हम समझें तो निफ्टी 50 का ये जो 22,500 का जो लेवल है, अगर ये 22,600 पे चला जाता है तो यहाँ पर कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो हो सकता है अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। और जब कभी भी जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना एंट्री और एग्जिट जब तक लें तब तक काफी ज्यादा देरी हो जाए और यहाँ पे लोग जो हैं वो अपना स्टॉप लॉस बुक कर ले बजाय प्रॉफिट बुक करने के। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए बिफोर ट्रेड लेने से पहले। तो सबसे पहले किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेने से पहले आपको इन बातों का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। क्या वॉल्यूम उस पर्टिकुलर इंडेक्स का हाई था? क्या प्राइस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन किया है कि नहीं किया है? तीसरी चीज कि क्या चार्ट पर जो स्ट्रक्चर बना है वो ब्रेकआउट के फेवरेबल में है या नहीं है। तो ये तीन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये चेकलिस्ट आपको हमेशा देखनी चाहिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले और ये आपको चेकलिस्ट जो है ये डिसिप्लिन और आपके रिस्क मैनेज करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो मार्केट हर एक दिन आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाता है, लेकिन हर मूव पर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। आपका फोकस सिर्फ इन तीन बातों पे रहना चाहिए। सबसे पहले कंफर्मेशन पे रहना चाहिए, दूसरा प्राइस स्ट्रक्चर पे रहना चाहिए, तीसरा स्मार्ट एग्जीक्यूशन पे रहना चाहिए। और इन सभी चीजों का एक गोल का मतलब होता है कि आपका जो फोकस है वो वॉल्यूम पर और प्राइस पर रहना चाहिए। तो उम्मीद है मुझे आपको आज का जो हमारा ये वीडियो है छोटा था ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कोटक सिक्योरिटीज के यूट्यूब चैनल को जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल से ना भूलें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें फॉलो करें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, इसी के साथ में अब मैं आपसे मिलता हूँ फिर कोई अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.